यूटी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। बीजापुर सिटी जो है वो 20-25 साल पहले जिस रूप में थी वो आज नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि बीजापुर सिटी के अंदर जो सिटी लिमिट था वो बहुत एरिया जो है वो बढ़ गया है। और दूसरी बात कि बीजापुर सिटी में जैसा ही एरिया बढ़ता है तो वहाँ पर व्हीकल्स हो या फिर ट्रैफिक जाम होने की समस्या जो है वो जाहिर होती है। इसी तरीके का एक मामला जो है वो इब्राहिमपुर रेलवे गेट के पास आप देख सकते हैं कि सुबह में घर से सारे लोग जो है काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं। नौकरी करने वाले जो नौकरी को निकलते हैं और जो रोजगार की तलाश में निकलते हैं वो भी सुबह घर से निकलते हैं, और जो कारोबारी लोग हैं वो भी घर से सुबह निकलते हैं। जो वापस शाम में ये लोग जो अपना कारोबार हो या बिजनेस हो या नौकरी करके वापस आते हैं तो इब्राहिमपुर रेलवे गेट के पास इतने बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम होती है कि वहां पर इमरजेंसी में अगर कोई काम करना है तो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो ये भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वहीं पर आगे 1-2-3 हॉस्पिटल्स है अंदर, अगर वो हॉस्पिटल के टाइम डिलीवरी पेशेंट्स वगैरह लेके जाना है वहां भी नहीं होता। और कोई इमरजेंसी काम अगर किसी का आता है तो इब्राहिमपुर रेलवे गेट को पास करना शाम टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सवाल क्यों उठ के आ रहा है बोले तो इब्राहिमपुर रेलवे गेट के पास कोई भी ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी मेंटेनेंस ट्रैफिक पुलिस के तरफ से नहीं हो रहा। ट्रैफिक पुलिस ही शाम के टाइम उधर नजर ही नहीं आता। अभी आप ये जो हमारे पास ये जो वीडियो बाजू आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसमें देखो कि कितनी ट्रैफिक हुई है और कितने ट्रैफिक लोग जो है वो परेशान है। ऐसा ही इसी तरीके का एक मसला जो है वो डेली आता है। बीजापुर सिटी लिमिट से ज्यादा बीजापुर सिटी में ऑटो रिक्शा वालों को परमिट दिया गया है और सिटी लिमिट से ज्यादा ऑटो रिक्शा जो है वो बीजापुर में चल रहे हैं। वजह क्या है? यहाँ के जो एमएलए एमपीज जो मिनिस्टर लोग हैं वो कोई भी रोजगार के लिए यहाँ पर बीजापुर सिटी में खास तौर पर नौजवानों के लिए कोई रोजगार का साधन बीजापुर में नहीं है। तो क्या होता है, कोई ना ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रीज है ना तो बड़े फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बीजापुर नगर जो है जो पहला धूड़ापुर था अभी भी धूड़ापुर ही है, सिर्फ नाम के लिए जो है वो सिंगापुर बताया जा रहा है। और रही दूसरी बात, यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी जो है ऑटो रिक्शा वाले जो है ऑटो चला रहे, कोई दूसरा कमाई का साधन ही नहीं है। रही बात बीजापुर सिटी में जामिया मस्जिद से हो या उड़को से हो या रेलवे स्टेशन से हो या फिर हकीम तुम्हारा आलमीन से हो, तरवी से हो या फिर कॉलेज विजय कॉलेज से हो, बीएलडी से हो, रेलवे स्टेशन से हो, किधर से भी अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला पैसेंजर को लाको उतारा तो बसवेश्वर सर्कल से राउंड मार के टीपू सुल्तान सर्कल से होते हुए सीधा कृषि मार्केट में आके सारे बीजापुर के ऑटो रिक्शा वाले जो 10 से 12 हजार ऑटो रिक्शा वाले डेली रन कर रहे उन आंखों जमा होते। तो ये भी सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या है। हमने जिला एसपी साहब से भी एक मनवी किया था कि डीसी साहब से भी किया था कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी जो है वो ऑटो रिक्शा वालों को क्यों नहीं मिल रही। बाकी दीगर व्हीकल्स को जो है कार बाइक को शिवाजी सर्कल से गांधी चौक तरफ आने के लिए परमिशन है, लेकिन ऑटो रिक्शा वालों को आने के लिए परमिशन नहीं है। क्या वजह है इसकी? क्या ऑटो रिक्शा वाले टैक्स नहीं भरते? क्या ऑटो रिक्शा वाले परमिट अप्लाई नहीं करते? क्या ऑटो रिक्शा वाला जो ऑटो चलाता है उन्हें अपना लाइसेंस नहीं लेता? क्या ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर ये जो बैंक है वो बैंक लोन नहीं देते? तो फिर राइट्स ऑफ इक्वालिटी ऑटो रिक्शा वालों के साथ कहीं को नहीं हो रही, भेदभाव क्यों? जब हम सवाल उठाए थे तो वो सवाल जो है वो ऐसे ही अधूरा का अधूरा रह गया। अब जहां पर बात आती है ट्रैफिक की, तो क्या वजह है कि ट्रैफिक बीजापुर सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रही? आए दिन देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं।
आए दिन देख रहे हैं कि कोई गाड़ी पे से गिर रहा स्लिप होकर, आए दिन देख रहे हैं कि कोई भी ट्रक किसी को कुचल के जा रहा। इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है? सिर्फ ये लोग जो है अगर लाइसेंस नहीं रहा तो फाइन करते, नो पार्किंग में अगर कोई आया तो फाइन करते, वजीरों में कोई आया तो फाइन करते। तो 90% जो है बीजापुर में जो टू व्हीलर यूज करते हैं उन्हें हेलमेट नहीं पहनते। इसके लिए कौन आवाज कहीं को नहीं उठा रहा? कहाँ है पुलिस प्रशासन? कहीं को पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं हो रहा। हेलमेट का कहीं को नहीं अवेयरनेस कार्यक्रम कर रहे और हेलमेट ना पहनने पर पेनल्टी कहीं को नहीं लगा रहे। क्या वजह? ये सबसे बड़ा सवाल जो है बीजापुर सिटी में उठ के सामने आ रहा है। और नहीं, जहां तक ट्रैफिक की बात है, बीजापुर सिटी में बीजापुर के लोगों को ट्रैफिक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ट्रैफिक सेंस नहीं है। कौन भी किधर भी गाड़ी लाता, अब कार जा रही तो सामने गाड़ी घुसाते, समझ ही नहीं है। और सिग्नल, जहां तक सिग्नल का सवाल है, आप लोग देखो सिग्नल अभी 10-12 सेकंड सिग्नल रहता है तो लोग गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते। तो क्या वजह है? गांधी चौक में इतना बड़ा फ्लाईओवर बना है, कोई भी उस फ्लाईओवर पर चढ़ के नहीं जाता, सारे लोग पैदल ही रोड क्रॉस करके जाते। तो क्या वजह है? महानगर पालिका की तरफ से सिर्फ वो कटआउट लगाने के लिए और एड लगाने के लिए वो इतना लाखों करोड़ों पर खर्चा करके वो जो फ्लाईओवर बनाए क्या ये लोग? अगर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, उम्र दराज लोगों को फ्लाईओवर चढ़ के उतरने में दिक्कत हो रही तो अंडरग्राउंड करना था। ऊपर करने की वजह क्या है? वहां पर देखो आप जाकर सिर्फ पॉलिटिशियंस का एडवर्टाइज, पॉलिटिशियन के एड या कोई दूसरे कंपनी के एड नजर आते। और दोनों बैनर के बीच में जो फ्लाईओवर है उसके अंदर आप देखो सुबह में कॉलेज जाने के छोड़कर लड़के लड़कियां जो है वहां पर गंदी हरकतें करते बढ़ते, और गांजा पीने वाले जो गांजा पीते हैं प्रशासन को नजर नहीं आता। नशा जो है कई लड़के वहां पर। हमारी बीजापुर जिला एसपी से यही गुजारिश है कि आप जो है ट्रैफिक के ऊपर नजर रखो, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी नजर रखो, और जहां जहां ट्रैफिक, और सबसे बड़ी बात जो है एक्सीडेंट हो रहे, लोग जो है ट्रक के नीचे, बस के नीचे आके मर रहे, अपनी जान गंवा रहे। हेलमेट जो है वो हेलमेट का अवेयरनेस लाने का काम करो, और जो भी हेलमेट अगर नहीं पहनता है तो उसको जो है सख्त से सख्त पेनल्टी देने का काम करो। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।